फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो कि इसमें आज भी हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो ये लोअर सर्किट का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? इन्वेस्टर्स के बीच में अभी काफी ज्यादा ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट है। इन्वेस्टर्स अभी इसे दबाकर बेचे जा रहे हैं और ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाया जा रहा है। तो ये स्टॉक में आखिर कब तक ऐसे ही लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देगा? ये स्टॉक आखिर कहां तक गिर सकता है? ये स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें तो अभी हमारा इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं? तो इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ऊर्जा ग्लोबल को लेकर जो जो अपडेट्स है उन सारे अपडेट्स को मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 18 रुपए 25 पैसे में। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, इसका हाई भी 18 रुपए 25 पैसे का था और लो भी इसका 18 रुपए 25 पैसे का दिखलाई दे रहा है। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, इसमें हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों से लगातार इस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर जारी है और ये स्टॉक लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाया जा रहा है। और पिछले एक महीने की अगर ग्राफ को देखेंगे दोस्तों, तो अपना 33 रुपए 40 पैसा हाई बनाने के बाद ये स्टॉक अब तक करीब 45-46% के करीब ये टूट चुका है। तो स्टॉक में जिस तरह से हमें बुल रैली दिखलाई दी थी, एक अच्छा मूवमेंट ये स्टॉक हमें पकड़ता हुआ दिखलाई दिया था, उसी तरह से इस स्टॉक में हमें एक भयंकर बिकवाली दिखलाई दे रही है। और ये स्टॉक अपना नया हाई बनाने के बाद 45-46% तक टूट चुका है। लगातार इन्वेस्टर जो है इसे बेचकर निकले जा रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स आखिर इसे बेच क्यों रहे, ये स्टॉक आखिर इतना गिर क्यों रहा है? तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं। और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि अब तक जो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो है 7,05,162। और यहाँ पर देख ही पा रहे हो दोस्तों कि 79,03,697 क्वांटिटी जो है वो सेल ऑर्डर में लगाकर पड़ी हुई है। लोअर सर्किट लगने के वजह से ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो ये जो ऑर्डर, ये जो पेंडिंग ऑर्डर आपको दिखलाई दे रही है, तो इससे आप तो बहुत क्लियरली समझ पा रहे हो कि इस स्टॉक में बहुत ज्यादा ही एक सेलिंग प्रेशर है। और एवरी सिंगल डे दोस्तों इसी तरह की हमें एक सेलिंग ऑर्डर इस स्टॉक में लगते हुए दिखाई दे रही है। करीब करीब हर रोज दोस्तों 30 लाख 50 लाख 70 लाख के करीब इस स्टॉक में हमें सेल ऑर्डर लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो अभी जो सबसे ज्यादा कंसर्न की बात है कि ये स्टॉक आखिर गिरेगा तो कहां तक गिर सकता है और स्टॉक में हमें क्या फिर से कोई मूवमेंट पकड़ता हुआ दिखलाई देगा या नहीं, ये स्टॉक में फिर से बायर आएंगे या नहीं, ये है हमारा मेन कंसर्न। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लो कि मार्केट में बहुत बुरी तरीका से ऊर्जा ग्लोबल को लेकर बहुत रूमर्स चल रहा है कि ये कंपनी फ्रॉड है, इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई भी प्लांट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर नहीं करिए, ये जस्ट एक बोगस कंपनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्लांट का जो ये क्लेम कर रहा है वो सब बेकार है, इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाला नहीं है। ये जस्ट इन्वेस्टर को फंसाने के लिए ऐसा ऊर्जा ग्लोबल ने बयान दिया है कि इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लांट है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बुकिंग भी कर रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ऊर्जा ग्लोबल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है। आप चाहे तो इसका वेबसाइट को भी जाकर चेक कर सकते हो। इसका वेबसाइट में आप क्लियरली देख पाओगे कि इसका प्लांट है या नहीं, इसका मैन्युफैक्चर हो रहा है या नहीं। या फिर ऊर्जा ग्लोबल के आप यूट्यूब चैनल को भी जाकर देख सकते हो। क्योंकि जिस तरह से मार्केट में रूमर फैली हुई है, ऊर्जा ग्लोबल के शेयर को काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार इस स्टॉक को बेचकर निकले जा रहे हैं क्योंकि इस रूमर्स की वजह से, क्योंकि उन्हें ऊर्जा ग्लोबल पर भरोसा हो नहीं रहा है। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स यही सोच रहे हैं अगर इस स्टॉक में पैसा लगाकर अपना बैठेंगे तो चांसेस ज्यादा है कि वो पूरी तरीके से अपना पैसा खो बैठे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, जस्ट रूमर है। मैं ये नहीं जानता हूं दोस्तों कि आप मेरे से सहमत हो गए या नहीं, लेकिन एक तो फैक्ट है दोस्तों, मार्केट पूरी तरीके से रूमर्स और न्यूज से चलता है दोस्तों। तो रूमर्स जिस तरह की रहती है वैसे ही मार्केट रिएक्ट करता है। और अभी ऊर्जा ग्लोबल को लेकर बहुत ज्यादा ही अफवाहें फैलाई जा रही है, इसलिए स्टॉक में हमें बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट दिखलाई दे रही है और ये स्टॉक लगातार गिरे जा रहा है। अपना 33 रुपए 40 पैसे का हाई बनाने के बाद ये स्टॉक करीब करीब 45-46% तक गिर चुका है। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है कि आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप यही देखते हो कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, कंपनी परफॉर्म कर रही है या नहीं, उसका फ्यूचर क्या है, अब तक क्या कर चुकी है। आप यही सब देखने के बाद ही आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। तो वहीं अगर ऊर्जा ग्लोबल के आप फंडामेंटल्स को देखोगे दोस्त, तो सबसे अच्छी चीज जो आपको दिखलाई दे रही है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ 4.98 करोड़ रुपीस की है। तो यहाँ से एक विश लिस्ट हम लोग का क्लियर हो चुका है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंपनी का 3 साल का जो प्रॉफिट जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो 58.7% का है। तो ऑन एन एवरेज 3 साल का कंपनी का प्रॉफिट देखे दोस्तों 58.7
6% की दिखलाई दे रही है। कंपनी का आप रिजर्व्स देख लो दोस्तों, कंपनी का रिजर्व्स भी 111 करोड़ का है। तो देखा जाए तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कंपनी उतना खास फंडामेंटली स्ट्रांग है नहीं, लेकिन उतना भी खराब नहीं है दोस्तों। इससे भी खराब स्टॉक आप कहोगे तो मैं आपको लाइन से दिखला दूंगा कि इससे भी खराब स्टॉक है जिसका कोई भी फंडामेंटल नहीं है, कि कंपनी का सही से परफॉर्म भी नहीं कर रही है, कंपनी का कोई रिजर्व नहीं है, कंपनी उल्टा कर्ज में, लेकिन कंपनी जो है वो बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ही हाई ट्रेड में कर रही है, ऑलमोस्ट 20 से 50x के करीब ट्रेड कर रही है। तो ऐसा ऐसा भी कंपनी है दोस्तों जो फंडामेंटली पूरा तरीका से बेकार है, लेकिन फिर भी उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन वहीं अगर ऊर्जा ग्लोबल को देखे दोस्तों, तो ऊर्जा ग्लोबल उतना भी खराब है नहीं दोस्तों, जिस तरह से आपके सामने पेश किया जा रहा है कि ऊर्जा ग्लोबल बिल्कुल ही खराब है। क्योंकि आप यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखो दोस्तों, कि क्वार्टरली रिजल्ट ऊर्जा ग्लोबल ने पॉजिटिव में दिया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था कि इस तरह की क्वार्टरली रिजल्ट होगा, उस तरह का हुआ नहीं। जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हुआ नहीं, उससे हम लोग ये कह सकते हैं उससे थोड़ा सा खराब हुआ। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी ये बात है कि कंपनी बिल्कुल ही लॉस पोस्ट नहीं करी, कंपनी कम बेस करके प्रॉफिट तो पोस्ट करे, लेकिन कंपनी बिल्कुल ही लॉस में नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। अब देखिए दोस्तों, कंपनी तो बिल्कुल ही लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, तो फंडामेंटली देखा जाए तो ये ठीक ठाक स्टॉक है दोस्तों। लेकिन और भी एक पॉजिटिव चीज है कि जिस तरह से जो स्कीम्स आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह से गवर्नमेंट का जो विजन है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, तो हमारा बेट क्या हो सकता है दोस्तों, हमारा बेट इसी तरह के स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखें तो नो डाउट हमें एक अच्छा खासा रिटर्न इस तरह के स्टॉक से हमें मिल जाएगी। किसी पावर सेक्टर या रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो। और इसका मैं अश्योरेंस दे सकता हूं दोस्तों कि अगर आप 2025 तक ये सब स्टॉक को अगर होल्ड करके रख पाते हो दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों आपका जो सब्र है, आपका जो पेशेंस है, उसका फल आपको जरूर से मिलेगा दोस्त। लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखने पड़ेगा, उसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेगा। गिरावट देखकर आपको डरना है नहीं दोस्तों, उल्टा डटे रहना है। कोई भी रिमर्स में पढ़कर बाय या सेल आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों 2022-2023 का बजट, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि सरकार का जो मेन फोकस रहेगा वो एनर्जी ट्रांसमिशन पर रहेगा। वो लोग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे, सोलर इक्विपमेंट बनाने के लिए, सोलर बैटरीज बनाने के लिए। और यहाँ पर देखो दोस्तों फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये कहा है, यहाँ पर जो बजट का मेन एलोकेशन है वो फोकस होगा रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, डाटा सेंटर्स, building efficiency, grid connecting energy storage and supporting incentive for green bonds। तो सरकार ने यह भी डिसाइड किया कि सोवरेन बॉन्ड से भी फंड रेस की जाएगी। और यहाँ पर देखो दोस्तों सरकार ने 19,500 का पीएलआई स्कीम्स लेकर आई है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और जो सरकार का टारगेट है 280 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करने का 2030 तक। तो आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, बजट का जो प्राइमरी फोकस था वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर था, ग्रीन एनर्जी को लेकर था, और बजट का एक बहुत बड़ा ही अमाउंट रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर अलोकेट किया गया है। तो ये सब क्या इंडिकेट करती है दोस्तों, कि सरकार का विजन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर है, जो इमीडिएटली तो हम लोग को इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं। मिनिमम आपको 2025 तक वेट करना पड़ेगा। 2025 तक अगर आप वेट कर सकते हो, 2025 तक आप रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके अगर रख पाते हो दोस्तों, तो आपको ये गिरावट देखकर आपको डरना है नहीं दोस्तों, क्योंकि आपका विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। 2025 तक भी अगर आप इसे होल्ड करके रख पाते हो दोस्तों, तो नो डाउट ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर जरूर से देकर जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों 19,500 करोड़ सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करने के लिए पीएलआई स्कीम के थ्रू अलोकेट की जाएगी। तो नो डाउट दोस्तों इस तरह के स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा केपेबल है अच्छा एक रिटर्न बनाकर दे जाने की। और रिमर्स में पढ़कर आप बिल्कुल ही बाइंग सेइंग ना कीजिए दोस्तों, रिमर्स को साइड में रखिए और खुद की अपना डिटेल एनालिसिस कीजिए, फिर जाकर ही अपना हार्ड एंड पैसा किसी भी स्टॉक में जाकर इन्वेस्ट कीजिए। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर। और यहाँ पर अगर आप इसके आरएसआई को देखोगे दोस्तों, तो आरएसआई यहाँ पर हम लोग को क्या दिखलाई दे रहा है दोस्तों, आरएसआई 35 के करीब दिखलाई दे रहा है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, कि ये जो स्टॉक है अभी ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो जरूर होगा, ये तो अभी ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है, तो अभी क्या इसमें हम फ्रेश एंट्री ले ले, अभी इस लेवल में हम लोग क्या खरीद ले। तो देखिए दोस्तों अभी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्केट के अगेंस्ट कभी भी मत जाइएगा। यहाँ पर अभी हमें क्या दिखलाई दे रहा है, यहाँ पर अभी हम यही दिखलाई दे रहा है लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगता जा रहा है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी दोस्तों, अभी फिलहाल स्टॉक को अवॉइड कीजिए, अभी इसमें फ्रेश एंट्री ना ही ले तो ही बेहतर है। जब इसका सर्किट आपको खुलता हुआ दिखलाई देगा तब उस समय आप जाकर एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। तो अब क्वेश्चन रहा ये स्टॉक कहां तक गिर सकता है। तो जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन लोगों को पता होगा, मैंने उन लोगों को ऑलरेडी टारगेट बता दिया था कि ये स्टॉक किस लेवल तक गिर सकता है। और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि ये अभी 18 रुपए 25 पैसे के करीब ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस लेवल तक ये स्टॉक गिर सकता है, और वैसा ही हुआ दोस्तों, 18 रुपए 25 पैसे को आज इसने हिट किया। अब देखिए दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल के लिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हुआ करता था, लेकिन अभी जिस तरह से इसमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट है, नो डाउट दोस्तों इसमें हमें और भी गिरावट देखने को मिलेगी। और ये स्टॉक करीब हमें 13 रुपए 13.5 रुपए के करीब जाता हुआ दिखलाई देगा। यहाँ पर देख ली दोस्तों मैंने आपके लिए मार्क करके रखा हुआ है 13 रुपए 45 पैसे का।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है दोस्तों। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल के बाद से स्टॉक में हमें सर्किट खुलता हुआ दिखलाई जरूर से देगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये स्टॉक सिंगल डिजिट फिर से चला जाएगा, तो वो ऐसा बिल्कुल ही होने वाला है नहीं दोस्तों। ये स्टॉक कहीं ना कहीं 13 रुपए, 13.5 रुपए करीब इस स्टॉक में हमें सर्किट खुलता हुआ दिखलाई देगा। तो जो लोग सोच रहे हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, तो उस समय आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करें। अभी इसमें फ्रेश एंट्री ना ही ले तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्टॉक को 13 रुपए, 13.5 रुपए लेवल से खरीद पाते हो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा और आपको एक अच्छा जोन मिल जाएगा बाई करने के लिए। तो उस लेवल पे जाकर अपना आप खरीदारी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।